ओकारं विधिर संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्थाः सरस्वती हरति दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ उत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर्देव प्रतिगंधर्देवा तेषां वच अनुसारतमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पर विराजमान सभी आचार्य तथा सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लक्षुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं गोचम। हम लोग जीव कांड जी पढ़ रहे हैं जिस पर नेमिचंद्राचार्य की टीका है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए हम लोग मार्गना पढ़ते हुए हम लोग काय मार्गना में आ गए हैं। काय मार्गना में भी हम जो निबोध राशि है उसका वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 271, गाथा नंबर 194। खंदा असंख्य लोगा अंडर आवास कुल विदेहावी हे ठिल्ल जो निगाओ असंख्य लोगे न गुनीद कमा। खंदा असंख्य लोगा अंडर आवास कुल विदेहावी हे ठिल जो निगाओ असंख्य लोगे न गुनीद कमा। जम्बू जीवम भरहो कौशल सागे दतघरा युवा खंडधर आवास पुलवी शरीरानी दीठंता। जम्बू दीवम भरहो कौशल सागे तघरा युवा खंडर खम खंडर आवास कुलवी शरीरानि दीठंता। उज्ज्वला जी गाथा का उच्चारण करें। 194। प्रणाम दीदी। खंदा असंख्य लोगा अंडर आवास पुलवी दे हावी होटिल जोनी गावो असंख्य लोगो नगनी गुनी दकम्मा। आगे निशा जी 195। हाँ। जम्बूदीवं भरहो कौशल सागेत तगदराइवा खंडर आवासा। आवासा है कि आवास है? इसलिए आवासा है। आवासा है। हाँ? आवासा ही लग रहा है। हाँ। खंडर आवासा पुलवी शरीराणि विठंता दिठंता। खंदा असंख्य लोगा। खंदा अभी इसकी संस्कृति पढ़ो क्या? हाँ बोल लीजिए। स्कंधा असंख्य लोगा
अंडरावास पुलविदेहापि अधिस्तनयोनिका असंख्य लोकेन गुणित्रमः जम्बूदीपो भरतः कौशल साकेत तद्ग्रहाणि वा स्कन्धांड्रावासाः पुलवी शरीराणि दृष्टान्तः। खंड असंख्य लोगा, स्कंध असंख्य लोगा, असंख्यात लोक प्रमाण, अंडर आवास पुलवी देहावी, अंडर फिर आवास कहते हैं। स्कंद, स्कंद में असंख्य, स्कंद कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें फिर अंडज हैं, अंडर हैं, अंडर में आवास है, आवास में पुलवी है। और फिर नीचे दिया है पुलवी के बाद निगोद शरीर होते हैं। तो आपस में कैसे कहते हैं? हेठिल जोनी गाओ असंख्य लोगे न गुणित कमा। इसमें मतलब किस तरह से जीव है? तो बोलते हैं स्कंध से अंडर में असंख्यात, असंख्य लोगे न गुणित कमा, असंख्यात लोक प्रमाण गुणित रूप से है। यानी जितने स्कंध में है उसको असंख्यात लोक से गुना करिए, उतने अंडर में है। अंडर में जितने जीव हैं उसको असंख्यात लोक से गुना करिए तो आवास में है। आवास में जितने जीव हैं उसको असंख्यात लोक से गुना करिए तो उतने पुलवी में हैं। और पुलवी को असंख्यात लोक से गुना करिए तो निगोद शरीर में है। इस तरह से ये 5 शरीरों का स्वरूप बताया गया कि कितने जीव प्रत्येक में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। उसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे जम्बूद्वीप है, पहला स्कंद हो गया, स्कंद हो गया। उस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में फिर कौशल देश है, कौशल देश में फिर साकेत नगरी है, साकेत नगरी में फिर तकघराई, तक माने उसमें घर होते हैं। तो उसी तरह से स्कंद, स्कंद में अंडज, अंडर में आवास, आवास में पुलवी, पुलवी में निगोद। इस तरह से इनका होता है। तो कह रहे हैं आगे फिर खंडम डर, खंडम डर हो जाएगा, खंडम डर आवास पुलवी शरीरानी दिठंता। जिस तरह से जम्बूद्वीप में भरत, भरत में कौशल, कौशल में साकेत, साकेत में सबके घर दिखते हैं, उसी तरह से ये जीव दिखते हैं। स्कंद में अंडर, अंडर में आवास, आवास में पुलवी, पुलवी में निगोद शरीर। इस दिठंता मणि, इसी तरह से दिठंता मन स्थित है। इसका नीचे पढ़े। दीदी इसमें जो ये दिया है, इसमें ये संख्या के हिसाब, मतलब संख्या बताने के लिए दिया है ना। हाँ हाँ, कोई ऐसे थोड़ी है कि उन जीवों में ये जीव स्कंद में अंडर है, ऐसे थोड़ी। नहीं, जीवों में जीव नहीं, संख्या बता रहे हैं, संख्या बताने के लिए। आगे बताएंगे, इसमें विशेषार्थ में खुलासा करे होंगे। उच्चारण आप लोग करिए, वाचना करिए। दीदी जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर, ये 5 हैं। उनमें से जो बादल निगोद का आशयभूत है बहुत वखारों से युक्त है तथा वलम जंत वाणीय कच्छुड़ समान है। ऐसे मूली, थुअर और लता आदि संज्ञा को धारण करने वाला स्कंद कहलाता है। वे स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, क्योंकि बादल निगोद प्रतिष्ठित जीव असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं जो उन स्कंधों के अवयव हैं और जो वलंजु अकच्छ उड़ के पूर्वापर भाग के समान है, उन्हें अंडर कहते हैं। जो अंडर के भीतर स्थित हैं तथा कच्छउड़ अंडर के भीतर स्थित वखार के समान, उन्हें आवास कहते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं तथा एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। जो आवास के भीतर स्थित है और जो कच्छ उड़ अंडर वखार के भीतर स्थित हैं, पिशवियों के समान हैं, उन्हें पुलवी कहते हैं। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां होती हैं
तथा एक एक आवास की पृथक पृथक एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, जो औदारिक तेजस और कारमान पुद्गलों के उपादान कारण होते हैं, और जो कक्षुण अंडर वक्खार पुलवी के भीतर स्थित द्रव्यों के समान पृथक पृथक अनंतानंत निगोद जीवों से आपूर्ण होते हैं, अथवा जम्बूद्वीप, भरत, जनपद, ग्राम और पुर के समान स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और शरीर होते हैं। इसमें जो ये वलन, जंतर, बानी, ये भी बहुत नए नए शब्द है इसमें तो। वही हम अभी कह रहे जा रहे हैं कि भाई ये मेरे शब्द अभी तक मतलब मैंने खैर विकास भैया वगैरह की क्लास की नहीं है, अगर वो कुछ बताते हैं तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने इन सब नामों को मैं इसका ये बस ये इतना ही लग रहा है। वे स्कंद संख्यालो, जबकि बात स्कंदों के अवयव हैं, स्कंधों के अवयव, जैसे मान लीजिए कि अब हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अवयव क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, ये क्या हमारे शरीर के अवयव हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भाई स्कंद में जो अंडर है वे उनके अवयव के समान है, यानी मनुष्य एक और हमारे अवयव कितने हो गए, कितने ज्यादा अवयव हो गए। तो वही चीज यहाँ शायद बताना चाह रहे हैं कि भाई स्कंद के अवयव के समान तो अंडर है, अंडर में फिर कह रहे हैं कि वखार के समान आवास हैं। अब ये वखार वगैरह क्या होता है आगे कुछ बताते हैं तो मुझे पता नहीं, मैं शब्दों को जानती भी नहीं हूँ, और ये शब्द शायद हमको लगता है खोजने से मिलेंगे भी नहीं, फिर भी अगर याद रहा तो बाद में मैं खोज के देखने को, याद रहा तो याद ही नहीं रहता, कोशिश करूंगी। यहाँ अपने इतना समझ लें कि भाई स्कंद से असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा जीव अंडर में पाए जाते हैं, अंडर से असंख्यात लोक प्रमाण जीव अधिक आवास में है, आवास से असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी में है, और पुलवी से ज्यादा निगोद शरीर में है। और ये सभी के सभी जीव कैसे हैं, तो कह रहे हैं पृथक स्थित द्रव्यों के समान पृथक पृथक अनंतानंत निगोद जीवों से आपूर्ण होते हैं। आपूर्ण मतलब भरे हुए होते हैं, अनंतानंत निगोद शरीर से। आगे की गाथा लेते हैं, इसमें कुछ समझा रहे हैं तो ये हुए तो एक के अंदर एक बता रहे हैं ना, कि स्कंद में इतने अंदर, अंदर में इतने क्या है, जो भी आवास, आवास में भी ऐसे है क्या? वैसे ही जो लग रहा है जैसे हम हाँ। लोग ऐसे शरीर को समझे कि एक शरीर है, शरीर में हमारे अवयव इतने हो गए, 2 पैर, 2 हाथ, और फिर और छोटे अवयव हो गए, और उससे छोटे अवयव हो गए, है ना, फिर नस हो गई, फिर हड्डी हो गई, पर एक ही शरीर में पहले अवयव हो गए, ये मोटे मोटे अवयव हो गए, फिर अब इसको और कहो एक ही शरीर में हड्डी कितनी है उसकी गिनती हो गई, फिर उसी शरीर में नसें कितनी है तो उसकी गिनती हो गई, फिर उसी शरीर में लाल रक्त कण कितने हैं उसकी गिनती हो गई, फिर उसी शरीर में सफेद रक्त कण कितने हैं उसकी काउंटिंग हो गई। कुछ इस तरह से लगता है मुझे। तब ये पहले अपन बोले कि संख्या के लिए, लेकिन ये तो उसके अंदर अंदर के लिए है। नहीं, उसके अंदर मतलब उसके अंदर अंदर करने का मतलब कि जिस तरह से एक शरीर में शरीर तो एक हुआ, पर अवयव की दृष्टि से देखें तो अवयव इतने, तो उसी तरह से स्कंद स्कंद है, उस स्कंद में इतने अंडर हैं, अंडर में इतने आवास हैं, आवास में इतनी पुलवी है, पुलवी में इतने निगोद शरीर है। हाँ, तो अंदर अंदर हो गए ना, जैसे एक देश में इतने राज्य है, राज्य में इतने नगर है, नगर में इतने जिले हैं। देखिए आगे गाथा में कुछ और समझा रहे हैं, तो यहाँ तक तो यही समझ में आ रहा है। भाभी इसका क्या है? हेठी लल जो नी का हो, हेठी ल जोगी ना हो, इसका अर्थ क्या है? हेठिल माने होता है अधिक अधिक, हेठिल हेठिल गुना करते जाओ, हेठिल करते जाओ, जोनी गाओ योनि में, योनि में गुना करते जाओ। हाँ, वो निगोद निगोद रूप जो जोनी है उसको असंख्यात क्रम से गुणित करते हुए हेठिल, हेठिल माने बढ़ते हुए, गुणित करते हुए योनिया है, ऐसे करना चाह रहे हैं। नहीं ललिता जी, गुणित कमा तो आया है लग से, असंख्य गुणित लोगे गुणित कमा, गुणित कर मतलब नीचे नीचे वाले, ऐसे नहीं होगा क्या? करते हुए नीचे वाले गुणित करते हुए, कैसे गुणित करते हुए घटाना है कि बढ़ाना है, तो कहते कह रहे हैं हेठिल करना है, बढ़ाना है, गुणित क्रम से। हेठिल माने तो शायद कम होना चाहिए,
कम से, हाँ, हेटिल वही से, मैं बोल रही कम से, कम, हाँ क्या चीज? मतलब हेटिल माने कम होना चाहिए, कम। तो देखना पड़ेगा, हो सकता आप सही हो। वही मेरे को लग रहा है कि नीचे नीचे वाले, कि जैसे स्कंद सबसे बड़ा है, उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, क्रम तो से उसमें नीचे तो- उतरते हुए। और हाँ, तो संख्या उसमें तो क्रम गुणित है, संख्या तो गुणित क्रम से है, और वैसे वो क्रम है तिल शायद, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे अच्छा, छोटा। आप ये ऐसे कह रहे हैं कि स्कंद और अंडर आवास ऐसे नीचे नीचे क्रम में ऐसे कर रही हैं? नीचे मतलब कि स्कंद थोड़ा बड़ा होता होगा, बादल निगोद में जो भी है उससे भी और सूक्ष्म, वो बोल रही हूँ मैं शायद। और गुणित क्रम से तो संख्याएं हो गई, देखना नहीं? पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके हिंदी में क्या था पर कृष्णा जी एक बार हिंदी, सॉरी संस्कृत इसकी पढ़िए तो एक बार फिर से पहले की, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूँ दीदी, मेरे निकला हुआ है। हाँ बोलिए। स्कंदा असंख्य लोका अंडरावास पुल विदेहा अपि अध स्तन योनिका असंख्य लोके न गुणित क्रमः। फिर से पढ़िए नीचे वाली। इसमें इसका अर्थ भी दिया है दीदी, भावार्थ भी। स्कंधा असंख्य लोका अंडरावास पुल विदेहा अपि, देहा, विदेहा, विदेहा, विदेह होता है ना, विदेह। शरीर, शरीर के लिए भी दे आए ना, ये निगोद पुल भी, उन्होंने पुल भी करके पुल भी देहा, अंडर पुल भी देहा। आवास पुल भी हाँ। देहा, ऐसा हाँ, पुल हाँ, भी भी देहा। देहा। कुल भी देहा के बाद क्या है? अध स्तन योनिका, अध अध स्तन, स्तन योनिका असंख्येय लोकेन, असंख्य लोकेन हाँ वो तो कर, गुणित असंख्य लोग में क्रमः। तो है, गुणित वो क्रमः। शब्द बिल्कुल है, असंख्यात लोग प्रमाण गुणित करते हुए। तो अर्थस्थान मतलब तो वही हुआ ना, नीचे नीचे वाले। नीचे नीचे तो वो वैसे घट जाएगा, फिर पहले स्कंद, स्कंद से नीचे वाला मतलब बाद वाला। यहाँ एथिल का मतलब अधस्तन मतलब बाद वाला, ऐसे होना चाहिए। लगता तो ऐसे है कि ऐसे होना चाहिए। अधस्तन मतलब पहले स्कंद, फिर स्कंद से अंडर, अंडर से पुलवी, आवास, आवास से पुलवी। और तो किसके लिए, क्योंकि क्रम से तो बढ़ रहे हैं जीव, तो इसलिए जीव के लिए तो कह नहीं सकते हैं हेटिल टू। फिर अधस्तन का मतलब तो यही हो गया, स्थान के लिए कह रहे हो कि खंदा सबसे पहला स्थान है, स्कंद, अंडर दूसरा है, आवास तीसरा है, पुलवी चौथा है। फिर ये चीज होना चाहिए जहां तक हमको दीदी लगता है। इसका 2 लाइन का अर्थ भी पढ़ती हूँ। स्कंधों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है, और अंडर आवास पुलवी तथा देह ये क्रम से उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणित है। ये तो क्योंकि बात हो गई। हाँ तो भी क्योंकि वे सभी अधस्थन योनिक हैं, इनमें पूर्व पूर्व आधार और उत्तरोत्तर आधेय है। पूर्व पूर्व फिर से आधार, इस क्योंकि वे सभी अधस्थन योनिक हाँ, हैं, इनमें पूर्व पूर्व आधार और अच्छा अच्छा, तो हाँ, उत्तरोत्तर समझ गए। आधेय है। योनि, योनि मतलब योनि तो आधेय और आधार का बात कर दिए ना। उत्पन्न होने का स्थान कम है परंतु जीवों की संख्या ज्यादा है, ऐसा कि हेठिल यहाँ पर उसी के लिए है। हेठिल जोनि आओ, योनि स्थान कम है जबकि योनि स्थान कब समझ में आ गया इससे, योनि स्थान जबकि कम है परंतु वहां पर जो जीवों की संख्या है वो क्रम से गुणित रूप से है। हाँ, तो एटीएम मतलब हुआ नीचे ही, है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर एटीएम नीचे मतलब नहीं, हुआ वही, कम हुआ, हेठिल कम। में, हाँ संख्या में है, कम ही तो। हाँ, योनि स्थान कम है। छोटा छोटा। हाँ, तो योनि स्थान कम है और जीव की उत्पत्ति वहां पर ज्यादा है। एक निगोद शरीर में द्रव्य की अपेक्षा जीवों का प्रमाण। एक निगोद शरीरे जीवादपमान दो दीठा सिद्धे ही मनंत गुणा
सव्येन वितीत कालेन एक निगोध शरीरे जीवादवपमानदो दिष्ठा सिद्धेहिम् अनंत गुणा सव्येन वितीत कालेन। बाबूजी आप पढ़ेंगे क्या? बाबूजी गाथा का उच्चारण करेंगे क्या? हाँ करता हूँ। एक निगोद शरीरे जीवादपमानदो विट्ठा सिद्धेहिम् अनंत गुणा सव्येन वितीत कालेन। यहाँ बता रहे हैं कि एक निगोद शरीर में द्रव्य की अपेक्षा कितने जीव हैं, यानी शरीर सहित कितने, द्रव्य प्रमाण मतलब शरीर सहित। तो एक निगोद शरीर, एक निगोध शरीर में, सप्तमी का एक वचन है, एक निगोध शरीर में जीवा माने जीव, दब प्रमाण दो डिठा, द्रव्य के प्रमाण डिठा माने देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। सिद्धे ही अनंत गुना, सिद्धों के अनंत गुणित, सव्य न वितीत कालेन, जो वितीत माने जो काल बीत गया है उसमें जितने सिद्ध हो चुके हैं, सव्य न सिद्धि, सभी सिद्धों से, यानी अतीत काल में जितने सिद्ध हो गए उन सबसे अनंत गुना एक निगोद शरीर में जीव पाए जाते हैं। एक निगोद शरीर ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा कितना है, अभी ऊपर पढ़ के आया गाथा में कि भाई क्या है वो, हेठिल जो निगाह, यद्यपि योनिनीय स्थान उसमें कम है लेकिन जीवों की संख्या वहां कितनी है, असंख्यात लोग प्रमाण है। तो वहां पर यहाँ पर ये क्या करे, एक निगोद शरीर में जो जीव है वो कितने जीव हैं द्रव्य प्रमाण से, यानी बीते हुए काल में जितने सिद्ध हो गए हैं उससे अनंत गुणे। अब कैसे बताइए, इसका तो अंत कभी आएगा ही नहीं ना, इसीलिए तो संसार कभी खत्म होगा ही नहीं। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। विशेषार्थ संसारी जीवों की विच्छुत्ति कभी नहीं होती, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि यह संसार में संसारी जीव कोई नहीं पाया जाए। उसका एक हेतु इस गाथा में कहा गया है। एक निगोद, क्या कहा गया कि एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अनंत जीव हैं। एक हेतु तो इसमें बता दिया गया कि भाई क्यों नहीं कभी भी जीव संसार राशि से खत्म होगा, संसार राशि क्यों संसार में जीव राशि खत्म क्यों नहीं होगी। शंका, वे कितने हैं? समाधान, अतीत काल में जो सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे एक निगोद शरीर में होते हैं। निगोद शरीर कितने हैं आगे बताएंगे। यह कौन सी युक्ति है जिससे एक निगोद शरीर में अनंत जीव उपलब्ध होते हैं? समाधान, सब जीव राशि का अनंत होना यही युक्ति है। कभी सभी जीवों की राशि अनंत गुनी होना यही युक्ति है। कौन सी युक्ति से आपने ये कह दिया? तो बोला एक सब जीव राशि का, सभी जीव राशि अनंत गुणित है, यही इसकी युक्ति है। आय रहित जिन संख्याओं का व्यय होने पर सत्व का विच्छेद होता है वे संख्याएं संख्यात और असंख्यात संज्ञा वाली होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? जिसमें आय कभी नहीं हो और व्यय होता जाए तो वो जितनी चीज है वो खत्म हो जाएगी किसी ना किसी दिन। तो जो ऐसी चीजें होती है उसको या तो संख्यात कहते हैं या असंख्यात कहते हैं। आय से रहित जिन संख्याओं का संख्यात और असंख्यात रूप से व्यय होने पर भी विच्छेद नहीं होता उनकी अनंत संज्ञा है। ऐसी संख्याएं जो संख्यात या असंख्यात रूप से है परंतु आय से रहित और व्यय होती रहे फिर भी खत्म नहीं हो, उसकी अनंत संज्ञा है। और सब जीव राशि अनंत है, इसलिए वह विच्छेद को नहीं प्राप्त होगी, अन्यथा उसके अनंत होने में विरोध आता है। शंका, अर्धपुद्गल परिवर्तन के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अनंत होते हुए उसका विच्छेद देखा जाता है। आप तो कह दिए विच्छेद नहीं होता है, अर्धपुद्गल परावर्तन का तो विच्छेद होता है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन समय काल खत्म होता है तो कोई भी सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया वो उतने काल में नियम से मोक्ष जाता है, तो इसका मतलब उसका विच्छेद होता है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनंत संज्ञा वाले केवल ज्ञान का ही विषय होने से उसकी उपचार से अनंत रूप से प्रसिद्धि है। हम लोग सब कहते ही हैं कि भाई
अर्धपूतकल्प परावर्तन को अनंत किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह केवल ज्ञान ही जानता है कि वह कितना समय है, उसी के ज्ञान में झलकता है, इसलिए इसको अनंत कहा जाता। यह अनंत है नहीं। अनंत क्योंकि अनंत ज्ञान केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए इसको अनंत कह दिया जाता है। क्या कुछ यहाँ पर मिटा हुआ है? प्रमेय में मान की संज्ञा प्र होगा क्या? प्रमेय में मान की संज्ञा नहीं, में है वो कुछ खाली में तो नहीं है, खाली में तो नहीं होना से 272। में मान की संज्ञा लिखा हुआ, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। पद नहीं है इसमें, तो नहीं, शुद्धि पत्र में तो नहीं है। में मान की संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रस्थ से मापे गए यवों में प्रस्थ संज्ञा की उपलब्धि होती है। जैसे किसी चीज को हम लकड़ी को प्रस्थ को दीदी जी, प्रमेय में प्रमाण की संज्ञा, जो ये में मान आ रहा है ना, प्रमेय में प्रमाण की संज्ञा असिद्ध है। नहीं, मान नहीं प्रमाण नहीं आ सकता, यहाँ प्रमाण नहीं हो सकता दीदी। एक तो वो वाला न है पहली बात, दूसरी बात यहाँ पर प्रमाण की बात नहीं, यहाँ प्रमाण माने किसी चीज के माप की बात है, क्योंकि संख्या की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर मान की ही बात है, इसलिए में भी हो सकता है। में मान की संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रस्थ से मापे गए यवों में प्रस्थ संज्ञा की उपलब्धि होती है। किसी चीज को हम एक कपड़ा को नापे कि 1 मीटर है, तो कपड़ा थोड़ी है, कपड़ा मीटर थोड़ी है, कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन हम क्या कहते हैं 1 मीटर है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रस्थ से मापे गए यवों में, यव यहाँ पर यव के लिए आया है, तो यव जैसे यव के माप से 8 यव का एक वो होता है 104 अंगुल होता है, तो यव से किसी चीज को अगर हम माप कर लेते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि भाई उसकी प्रस्थ बना करके नापते हैं, तो कह देते हैं इतना प्रस्थ है, जबकि वो कोई चीज भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें संज्ञा क्या हम लोग कह देते हैं। जैसे कपड़ा को कहे ना कि कपड़ा 1 मीटर कपड़ा लाए, कोई पूछे क्या लाए हो, तो भाई 1 मीटर कपड़ा लाए हैं, तो मीटर वो थोड़ी है, वो तो कपड़ा है केवल। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। सब अतीत काल के द्वारा जो सिद्ध हुए हैं, उनसे एक निबोध शरीर के जीव अनंत गुण है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, युक्ति से ही जाना जाता है। यथा असंख्यात लोक प्रमाण निबोध शरीरों में यदि सब जीव राशि उपलब्ध होती है, तो एक निबोध शरीर में कितने जीव प्राप्त होंगे? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर एक निबोध शरीर में जीवों का प्रमाण सब जीव राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। परंतु त्रैराशिक नियम से निकाला इन्होंने, असंख्यात लोक प्रमाण जीव निगोद शरीर है, तो एक निगोद शरीर में कितने जीव आएंगे, तो उसको निकाल करके कह रहे हैं कि असंख्यात वहां भाग हुआ, लेकिन परंतु सिद्ध जीव यदि अतीत काल के प्रत्येक समय में यदि असंख्यात लोक प्रमाण सिद्ध होंगे, तो भी अतीत काल से असंख्यात गुणे ही होंगे। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि सिद्ध जीव अतीत काल के असंख्यात में भाग प्रमाण ही प्राप्त होते, असंख्यात गुणे नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि 6 महीना 8 समय में 600 जीव ही जाते हैं, तो कहते हैं असंख्यात गुणे होंगे, लेकिन हो नहीं सकते, असंख्यात में भाग प्रमाण ही उपलब्ध होते हैं। शंका, सब जीव राशि अतीत काल से अनंत गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, षोडश पदिक अल्प बहुत से जाना जाता है। माने 16 जो पद हैं, जो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण जीव राशि कितने प्रमाण है, तो 16 प्रमाण है, ऐसा हम लोग जानते हैं। 16 अल्प बहुत से जाना जाता है। षोडश पदिक अल्प बहुत, किसी ने मेरे को कहा था कि ये 16 वाला चीज है ना, जी कांड जी में आएगा, आ ही गया। षोडश पदिक अल्प बहुत किस प्रकार है? बहुत अच्छा, इसमें आ जाएगा। वर्तमान काल सबसे स्तोक है। अभव्य जी, आप लोग कोई पढ़िए तो, जहाँ समझाना होगा समझाएंगे। मैं पढ़ूं? वर्तमान काल सबसे स्तोक है, भव्य जीवों का प्रमाण उससे अनंत गुणा है। जगन्य युक्तानंत
यहाँ पर गुणाकार रूप से अभिष्ट है। भव्य जीव हम लोग जान अभव्य चुके राशि हैं, से भव्य जीव हम लोग जान चुके हैं कि जगन युक्तानंत है। तो क्या कहते हैं, वर्तमान काल सबसे अस्तोक है, क्योंकि वर्तमान काल तो एक समयवर्ती होता है, और अभव्य जीव उससे अनंत गुना है, यानी एक समय से अनंत गुना है, तो जगन युक्तानंत है, ऐसा अभीष्ट ही है। चलिए आगे चलिए। अभव्य राशि से सिद्ध काल अनंत गुना है। 6 महीने के अष्टम भाग में एक मिला देने पर जो समय संख्या प्राप्त हो, उससे भक्त अतीत काल का अनंतवा भाग यहाँ पर गुणाकार है। क्या मतलब हुआ? भक्त मतलब हाँ, उससे भक्त मतलब भक्त मतलब भाग दिया हुआ, बाजित भाजित, हाँ। यहाँ पर 10 प्रतिकत्व गुणाकार है। आपकी सिद्ध आवाज जीवों नहीं ठीक आ रही है, आवाज इनकी नहीं ठीक आ लग रही। रही है। और कोई आवाज और किसी से पढ़वा लीजिए, मेरी तो आवाज ऐसी ठीक है नहीं आ आवाज। रही। कोई ना, मेरी ठीक मैं आ पढ़ रही रही है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। इससे भक्त अतीत काल का अनंत भाग यहाँ पर गुणाकार है। सिद्ध काल से सिद्ध संख्यात गुणे हैं, यहाँ पर 10 पृथक गुणाकार हैं। सिद्ध जीवों से असिद्ध काल असंख्यात गुना है, यहाँ पर संख्यात आवलिकाएं गुणाकार हैं। असिद्ध काल से 10 पृथक से क्या मतलब है? पृथक का तो मतलब 3 से 9 तक की संख्या आती है ना, तो इसमें 10 पृथक गुणाकार से क्या मतलब है? हाँ, ये इसमें तो पृथक का मतलब तो 3 से 9 के बीच की संख्या का होता है ना, तो हाँ, यहाँ का 10 पृथक गुणाकार है। 10 पृथक को समझ लीजिए, 80 से गुणाकार है, ऐसे समझ लीजिए। समझ में नहीं आया क्या कहा भाभी आपने, दोबारा बताइए। यहाँ पर 10 पृथक, तो 10 माने 10 पृथक का मतलब 8 ले लीजिए, क्योंकि 3 से 9 के बीच की संख्या ली जाती है, तो यहाँ 8 समझ लीजिए। तो 8 10 गुना 8 80, 80 के गुणकार से है। समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। सिद्ध जीवों से असिद्ध काल असंख्यात गुना है, यहाँ पर संख्यात आवलिकाएं गुणाकार हैं। सिद्ध जीवों से असिद्ध काल असंख्यात गुना है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो जीव तो 608 ही जा रहे हैं, समय कितना, 6 महीना 8 समय। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम समयवर्ती काल को देखें तो काल तो बहुत ज्यादा है, तो असिद्ध काल तो बहुत ज्यादा हो गया। 6 महीना 8 समय में मोक्ष जाने वाले 608 समय में तो मोक्ष जाएंगे ना। एक समय में एक जीव गया तो 608 समय में ही जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गए तो, वैसे जाते ही नहीं है। 8 समय में 608 जीव जाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 608 6 महीना 8 समय में अथवा 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो 6 महीना 8 समय में 8 समय निकाल दे तो 6 महीना तो असिद्ध काल हो गया। तो यहाँ पर सिद्ध काल से असिद्ध काल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, असिद्ध काल से अतीत काल विशेष अधिक है। अब अतीत काल में तो क्या है, असिद्ध काल, तो असिद्ध काल में तो केवल असिद्ध काल है, और काल में क्या है, असिद्ध काल भी है और सिद्ध काल भी है, इसलिए वो अतीत काल ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, सिद्ध काल का जितना प्रमाण है, विशेष अधिक आया, ध्यान देते जाएंगे शब्दों पर। असंख्यात गुना संख्यात गुना नहीं कहा गया, क्योंकि थोड़ा सा तो ज्यादा है ना। 6 महीना 8 समय में 8 समय, 6 महीने में 8 समय तो जोड़ा जा रहा है ना। 6 महीना तो हुआ सिद्ध काल, 8 समय हुआ सिद्ध काल, तो 6 महीना तो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई अतीत काल समुच्चा कितना है, तो बोला इससे असिद्ध काल से थोड़ा सा ही अधिक है। चलिए, सिद्ध काल का जितना प्रमाण है उतना विशेष अधिक है। सिद्ध काल का जितना प्रमाण है, 1 मिनट, सिद्ध काल का समय अगर मान लीजिए हम कहते हैं भाई पीछे समय है ना, 5 बरस बीत गए, तो 5 बरस बीत गए, तो 5 बरस में 5 दूनी 10, तो 10 8 80 80 समय तो सिद्ध काल हुआ, और बाकी 10 5 बरस में 80 समय निकाल दीजिए, वो असिद्ध काल हुआ। टोटल काल कितना हुआ, 5 बरस हुआ। तो वही चीज कह रहे हैं कि असिद्ध काल में सिद्ध काल मिला दीजिए तो अतीत काल हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध काल का जितना प्रमाण है उतना विशेष अधिक है, यानी जो काल है अतीत काल है वो कितना है, तो बोला उसमें सिद्ध काल आप मिला दीजिए, असिद्ध काल में उतना अधिक है।
अतीत काल से भव्य मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। अतीत काल जितना बीत गया है, भव्य मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। क्योंकि भव्य मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे अगर नहीं बताएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भव्य खत्म हो जाएंगे। मोक्ष तो भव्य जाते हैं, और हम लोग को सबको ये जाना हुआ है कि कभी भी मोक्ष की परंपरा खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए अतीत काल से, अतीत काल कितना बीत गया, जितना सिद्ध काल है उससे, सिद्ध काल से असंख्यात गुना असिद्ध काल है। जो बीता हुआ काल है असंख्यात गुना, तो असिद्ध सिद्ध कितने हैं, सिद्ध काल कितना है, तो अनंत अनंत सिद्ध काल है, अनंत अनंत समय है। क्योंकि सिद्ध कितने हैं, अनंत अनंत हैं। एक समय में अगर एक सिद्ध माने, हालांकि 8 समय में 608 सिद्ध होते हैं, तो ऐसे ऐसे 8 समय कितने बीत गए, जितने सिद्ध है अनंत अनंत, उतने अनंत अनंत सिद्ध काल बीत गया। अब सिद्ध काल जब अनंत अनंत बीत गया तो असिद्ध काल तो बहुत ज्यादा बीत गया, क्योंकि असिद्ध काल तो 8 समय में 6 महीना है, तो बहुत ज्यादा बीत गया। तो क्या कह रहे हैं, अतीत काल से, यानी अतीत काल दोनों मिला करके हो रहा है, सिद्ध और असिद्ध दोनों काल को मिलाने से अतीत काल हो रहा है। तो कह रहे अतीत काल से भव्य मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं, यानी सिद्ध से तो बहुत ज्यादा हैं। भव्य मिथ्या दृष्टि, हाँ, भव्य मिथ्या दृष्टि का अनंतवा भाग गुणकार है। भव्य मिथ्या दृष्टि का अनंतवा भाग गुणकार है। भव्य मिथ्या दृष्टि से भव्य जीव विशेष अधिक हैं। भव्य मिथ्या दृष्टि का अनंतवा गुणकार है। किससे जोड़ रहा भाई, अतीत काल से भव्य मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे है, ठीक है। भव्य मिथ्या दृष्टि का अनंतवा भाग गुणकार है। अच्छा, गुणकार कितना है, अतीत काल से कितना गुना करें जिससे मिथ्या दृष्टि निकल जाए, तो बोलते हैं अनंतवा, जो भव्य मिथ्या दृष्टि है उसको अनंत, उसके अनंतवें भाग से गुणकार कर दीजिए, इतने हैं। फिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या तो बाहर सुनिए, क्या उसको बंद करिए। भव्य मिथ्या दृष्टि से भव्य जीव विशेष अधिक हैं। ऐसा क्यों कह दिया, ये तो क्योंकि भव्य जीव तो ज्यादा, जो अतीत की अपेक्षा से तो नहीं कहा ऐसे कि भव्य जीव बहुत ज्यादा हो चुके, सिद्ध हो चुके। तो भव्य में तो सम्यक भी तो आ गए, सम्यक दर्शन सहित भी तो आ गए ना। हाँ, भव्य में तो सम्यक दृष्टि जीव भी आ गए। हाँ, भव्य सम्यक दृष्टि, भव्य में तो 14 गुना स्थानवर्ती जीव भी आ गए और मिथ्या दृष्टि भी आ गए। तो क्या यहाँ पर लिख रहे हैं, विशेष अधिक, ऐसा नहीं, गुणकार नहीं बता रहे हैं कि गुणकार रूप है, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो ना। क्या कह रहे हैं, विशेष अधिक है। तो नेचुरली भव्य मिथ्या दृष्टि है, उससे भव्य जीव, वो भी भव्य है, वो भी भव्य है। लेकिन जब सारे भव्यों को देखा गया तो ये पाया गया कि भव्य मिथ्या दृष्टि से भव्य जीव ज्यादा है, क्योंकि भव्य जीव इसमें मिथ्या दृष्टि के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीव भी इसमें आ गए। जो कि हम लोग क्या कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ तो मुनि राजों के लिए कहते हैं। ऐसे तो पल्ले का संख्यातवां भाग हम लोगों ने देखा था, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, और फिर छठे से लेकर के 13 तक के 3 कम 9 करोड़ कहा जाता है। तो इस तरह से भव्य मिथ्या दृष्टि से भव्य जीव विशेष अधिक हो गए। भव्य जीव का मतलब यहाँ ये नहीं समझिएगा कि जो 6ठे 7वें गुण स्थान बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, है ना। मिथ्या दृष्टि के अलावा सारे गुण स्थानों का जीव की बात है यहाँ पर। सासाधन गुण स्थान से अयोग केवली गुण स्थान तक जीवों का जितना देखिए आ गया ना वही बात, उतने अधिक है। भाई कितने अधिक है भव्य जीव, मिथ्या दृष्टि भव्य जीवों से सासाधन से लेके 14वें गुण स्थान तक जितने जीव है उतने अधिक है। क्या सुंदर से दिया हुआ है। भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि विशेष, हम नहीं पढ़वा रहे हैं क्योंकि हर सेंटेंस में हमको बताना पड़ेगा, इसलिए ठीक है। भव्य कहाँ गए, जैसे भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि विशेष अधिक है। भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि में कौन कौन आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, निगोतिया वगैरह सभी आ जाएंगे, सामान्य आ जाएंगे। क्या सभी आ जाएंगे, सभी से क्या मतलब नहीं,
जो भव्य मिथ्या दृष्टि है वो भी आ जाएंगे, जो अभव्य मिथ्या दृष्टि है वो भी आ जाएंगे। एक मिनट मेरा बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। जिस शब्दों से व्याख्या चलती हो, एक मिनट सुन लेना दीदी मेरी बात। जिन शब्दों में व्याख्या चलती हो हमेशा उत्तर उन्हीं शब्दों में होना चाहिए। अब बताइए, यहाँ भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि विशेष अधिक है, इसका ये मतलब क्या हुआ? जो निगोदिया वगैरह सब मिथ्या दृष्टि है अरे सभी आ जाएंगे। दीदी, मत यहाँ पर इंद्रिया घटाओ, अब भी तो बोलना आप लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसका भी जैसा विवेचन हो वैसे शब्दों को लो। इसमें भव्य भव्य दोनों जीव आ जाएंगे। हाँ, भव्य और अभव्य दोनों है, इसका उत्तर ये होगा। इसका अच्छा। उत्तर ये नहीं होगा कि निगोदिया फिर पृथ्वी काय बोलो, जल काय बोलो, वो चीज नहीं बोलना है। यहाँ पर चूंकि भव्य भव्य में बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की बात चले तो बेसी से बेसी गुण स्थान ले लेंगे और भव्य और अभव्य ले लेंगे। तो यहाँ गुण स्थान की भी चर्चा नहीं है। ऋषिराज जी का उत्तर बहुत सुंदर, सामान्य मिथ्या दृष्टि में भव्य भव्य दोनों आ गए। तो वो कह रहे हैं भव्य जीवों से सामान्य मिथ्या दृष्टि विशेष अधिक है। अब यहाँ पर हमको ये बताएं आप लोग कितने अधिक हैं। मैं बहुत बार विशेष अधिक का वर्णन करती संख्यात हूँ। असंख्यात नहीं है, कुछ ज्यादा है। संख्यात हाँ? असंख्यात नहीं है, कुछ ज्यादा है। हाँ, विशेष थोड़े से से कुछ ज्यादा ज्यादा है। संख्यात में भी नहीं आ रहे हैं तो लिख देते क्या, संख्यात अधिक है, संख्यात गुणे अधिक है, संख्यात भाग अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। विशेष अधिक का मतलब जैसे आप लोग को बताए ना, हमारे पास 110 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे 100 प्लस है ना, उसको हम कहेंगे 100 प्लस है। तो वही चीज यहाँ पर है कि थोड़े से अधिक को विशेष अधिक लिखे। थोड़ा सा जो ज्यादा होता है तो उसके लिए आचार्य विशेष अधिक लिख करके छोड़ देते हैं। अभव्य राशि में से साधन आदि 13 गुण स्थानवर्ती, अभव्य राशि में से साधन आदि 13 गुण स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण को कम कर देने पर जो अवशिष्ट राशि रहे उतने विशेष। बोले भाई आपको हमने बता दिया मिथ्या दृष्टि विशेष अधिक है, तो कितने अधिक है? तो कहते हैं अभव्य जीव राशि में से, अभव्य राशि में से 13 गुण स्थान राशि का प्रमाण घटा देने पर उतने अधिक है, क्योंकि अभव्य राशि कभी मोक्ष नहीं जाएगी और भव्य के अलावा सब अभव्य के अलावा सब भव्य हैं। तो सामान्य मिथ्या दृष्टि से कितने अधिक है? विशेष अधिक, जो बोले इतने अधिक हैं। सामान्य मिथ्या दृष्टियों से संसारी जीव विशेष अधिक हैं। अब ये सामान्य मिथ्या दृष्टि से संसारी जीव विशेष अधिक हैं। इसमें कौन कौन आ गए? ये सब जीव, सारे जीव सिद्ध छोड़कर सारे जीव। हाँ, इसमें सब जीव आ जाएंगे। इसमें सब जीव। हाँ, सामान्य मिथ्या दृष्टि से इसमें सारे जीव, संसारी जीव को मतलब छोड़ के सब सिद्धों को छोड़ के, बिल्कुल वो सारे जीव सामान्य मिथ्या दृष्टियों से संसारी जीव विशेष अधिक है। क्यों अधिक हो गए? क्योंकि मिथ्या दृष्टि, सामान्य मिथ्या दृष्टि के अलावा अपने इसमें जो संसारी जीव है उसमें वो भी है, मतलब क्या कहेंगे, गुण स्थानवर्ती भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। तो मिथ्या दृष्टि से संसारी जीव में कौन कौन से जीव हैं? सारे गुण स्थानवर्ती भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, तो वो विशेष अधिक है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि संसारी मिथ्या दृष्टि की राशि कितनी अनंत अनंत, इसमें निगोद वगैरह सब आ जाता है। और ये जो आ रही है क्या नाम है, जो सामान्य मिथ्या दृष्टि से संसारी जीव, और इसमें संसारी जीव में तो सब आ गए। सामान्य मिथ्या दृष्टि और संसारी जीव में क्या माइनस कर देंगे? दूसरे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक के जीव माइनस हो जाएंगे। तो कहते हैं विशेष अधिक है। देखिए आ गया ना, साधन आदि 13 गुण स्थानवर्ती जीवों का जितना प्रमाण है उतने विशेष अधिक है, उसको माइनस कर दीजिए, उतने अधिक हैं। संसारी जीवों से संपूर्ण जीव राशि विशेष अधिक है। कौन है इसमें भाई? संसारी जीव से कैसे अधिक हो गया कोई? सिद्ध जीव जुड़ जाएंगे। हाँ, इसमें सिद्ध जीव जुड़ गए, बहुत सुंदर। सिद्ध जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। कितने अधिक है भाई? संपूर्ण जीव राशि कितनी अधिक है? तो बोला भाई सारी राशि में से संसार राशि घटा दो, उतने सिद्ध राशि उतने अधिक है। मान लो सिद्ध 10 है, संसारी राशि 110 है, तो भैया कितनी ज्यादा हुई? तो 100, उसमें से संसारी राशि में से 10 घटे 100, तो 100 संसारी राशि है, 10 सिद्ध। तो कितने अधिक हुए संपूर्ण जीव? 10 राशि अधिक हुए। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ पर
कहाँ पढ़ रहे थे। सिद्ध जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक हैं। संपूर्ण जीव राशि से पुद्गल राशि अनंत गुनी है। हम लोगों ने देखा है द्विवर्ग धारा में, हाँ, जीव राशि से आगे जाके आई थी पुद्गल राशि, सबको ध्यान में होगा। संयोग से दोनों सब्जेक्ट, इसमें भी अलौकिक गणित आने वाला है। यहाँ पर संपूर्ण जीव राशि से अनंत गुना गुणाकार है। ये जो पुद्गल राशि है कितनी ज्यादा है, अनंत गुना गुणाकार है, क्योंकि हमने उसमें देखा है वर्ग 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 जीव राशि का वर्ग 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 होने पर वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल और फिर पुद्गल राशि आई थी, याद होगा थोड़ा थोड़ा सबको शाम की क्लास का। तो अनंत गुणाकार है। फिर क्या कह रहे हैं, अनंत गुणी है। यहाँ पर संपूर्ण राशि से सिद्ध भी इसमें आ गए। अनंत गुना गुणाकार है। पुद्गल से अनागत काल अनंत गुना है, याद होगा। उसके बाद 3 काल के समय आए थे। पुद्गल के बाद अगर आप लोगों को याद हो द्विरूप वर्ग धारा में क्या आया था, काल के समय आया था, जिसमें हम लोग को समझाया गया था भाई काल के समय लेना है इसमें। तो कहते हैं अनागत काल का अनंत, यानी भविष्यत काल कितना है, तो पुद्गल से अनंत गुना है। यहाँ पर सर्व पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणाकार है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वर्ग 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 का गुना ही करना हुआ ना। वर्ग करने का मतलब गुना करना हुआ, तो कितनी बार गुना करना, अनंत गुना, अनंत बार गुणकार करना। वहां पर याद होगा आप लोगों को अनंत अनंत स्थान जाने पर, अनंत अनंत स्थान जाने पर वर्गशला का अर्धछेद ऐसा आ रहा था, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। नीचे क्या चीज है, नीचे बता रहे सर्व जीव राशि का वही चीज है। देखिए नीचे लिखा हुआ, देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ, सर्व जीव राशि का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर सब पुद्गल द्रव्य प्राप्त होता है। नीचे आया ना वही चीज, वर्ग करने पर। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। वर्तमान और अतीत का कहा गया है, पुद्गल से यहाँ पर सर्व पुद्गल द्रव्य से अनंत गुना गुणकार है। अनंत काल से संपूर्ण काल विशेष अधिक है। अनागत काल से तो संपूर्ण काल ज्यादा होगा, उसमें तो वर्तमान भी आ गया और जो बीत गया वो भी आ गया। वर्तमान और अतीत काल मात्र विशेष अधिक, तो कितना अधिक है, तो भैया जो अतीत काल बीत गया वो और जो वर्तमान काल है वो इतना अधिक है। ठीक है, एकदम पकड़ में आ रही ना बातें सारी, ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से अनागत काल से, अनागत माने भविष्य काल से संपूर्ण काल विशेष अधिक है, तो अधिक तो है ही है। वर्तमान और अतीत काल मात्र विशेष अधिक है, ठीक है। संपूर्ण काल से अलोकाकाश अनंत गुना है, याद होगा वहां पर आया था 1D डायमेंशन, अलोकाकाश का 1D आया था। काल के बाद में पहला जो वर्ग वर्ग करके आया था 1 डायमेंशन आया था। संपूर्ण काल से अनंत गुना गुणाकार है, कितना है, तो वही वर्ग वर्ग अनंत बार कहते हैं, गुणकार करते जाओ, यानी वर्ग 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 करते जाओ। नीचे क्या दे रखा, नीचे इसका दे रखा, सब कालों का उत्तर, नीचे से पढ़ रही हूँ, सर्व कालों का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाकर सब आकाश श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, अपना जो पढ़े से वही चीज आ रही है। संपूर्ण काल से अनंत गुना गुणाकार है। अलोकाकाश से संपूर्ण आकाश विशेष अधिक है। ठीक है, अलोकाकाश से आकाश, अलोकाकाश में, अलोकाकाश और आकाश, आकाश में क्या मिला हुआ है, लोकाकाश, लोकाकाश मिला हुआ। लोकाकाश से आकाश ज्यादा नहीं बताए, किससे आकाश ज्यादा बता रहे हैं, अलोकाकाश से आकाश ज्यादा बता रहे हैं। यानी लोकाकाश को उसमें माइनस कर दीजिए, लोकाकाश को हटाकर जो अलोकाकाश है उससे आकाश ज्यादा है, तो ज्यादा तो है ही है। लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण विशेष अधिक है, कितना ज्यादा भाई, लोकाकाश और उसमें मिला दोगे तो आकाश हो जाएगा, है ना, तो कहते हैं उतना अधिक है। इस प्रकार इस अल्प बहुत से यह प्रतीत हो जाता है कि अतीत काल से मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। नीचे 4 का देखें, 4 नंबर 4 लिखा हुआ, 4 नहीं 5 का धवला पुस्तक खाली लिखा हुआ। अतीत काल से मिथ्या दृष्टि, अतीत काल जो काल बीत गया है उससे अधिक कौन है, तो बोलते मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। इसलिए सिद्ध हुआ कि सिद्धों से एक निगोद शरीर के जीव में अनंत गुणे हैं। ये सिद्ध, इतना सा सिद्ध करने के लिए इतना अल्प बहुत का कथन किए हैं।
अतएव सभी अतीत काल के द्वारा एक निगोद शरीर के जीव भी सिद्ध नहीं होते। ये कहा जाता है कि भाई एक निगोद के शरीर में जितने जीव हैं उतने भी अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। उन निगोद में जो जीव स्थित हैं वे दो प्रकार के हैं, चतुर्गति, नित्य निगोद। सब कोई जानते हैं, जो निगोद शरीर को छोड़ के आगे वह चतुर्गति निगोद कहलाते हैं। जो निगोद को नहीं छोड़े हैं उनको नित्य निगोद कहते हैं। जो देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में प्रवेश करते रहते हैं, वे चतुर्गति निगोद जीव हैं। अतीत काल में त्रस्तपने को प्राप्त हुए जीव यदि बहुत अधिक होते तो अतीत काल से असंख्यात गुने ही होते। क्या कह रहे हैं? अतीत काल में, अति बीते हुए काल में त्रस्तपनों को प्राप्त हुए जीव यदि बहुत अधिक होते। क्यों? कितने जीव त्रस्त होते हैं? त्रस्त कितने होते हैं जीव? असंख्यात होते हैं। 16 में 3। नहीं, उससे कम। ये क्या बोल दिए? यहाँ पर क्या वर्णन चल रहा है? असंख्यात होते हैं, असंख्यात असंख्यात होते हैं। वहां पर ये हम ये नहीं पूछना चाह रहे, ये क्या कह रहे हैं? अतीत काल, चूंकि यहाँ काल से वर्णन चल रहा है ना, तो हमको हमेशा ना मुख्य चीज पर ध्यान देना। यहाँ क्या कह रहे हैं? अतीत काल में त्रस्तपने को प्राप्त हुए जीव यदि बहुत अधिक होते तो अतीत काल से संख्यात गुने ही होते हैं। अतीत काल में त्रस्तपने को कितने जीव प्राप्त होते हैं? कितने कितने समय में कितने कितने जीव प्राप्त होते हैं त्रस्त काय को? हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो निगोद तो 608 जीव आते हैं, उसकी बात तो नहीं है। फिर तो संख्यात ही निकलेंगे, संख्यात ही होंगे ना। अतीत काल से असंख्यात गुण। संख्यात ही होंगे ना। हम क्या पूछ रहे हैं? कितने समय में कितने जीव निकलते हैं? अतीत काल से कह रहे हैं, तो जो काल हमारा बीत गया, कितने कितने काल में कितने जीव निकलते हैं? वो 6 महीने 6 से 8 जीव। हाँ, 6 महीने 6 महीने 8 बस हो गया, समझ गई आप लोग का उत्तर। 6 महीने 8 जीव समय में 608 ही जीव निकलते हैं, है ना? जो कह रहे हैं कि संख्यात ही जीव निकलते हैं, है ना? तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब ये लाइन समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अतीत काल में त्रस्तपने को प्राप्त हुए जीव यदि बहुत अधिक होते, बहुत ज्यादा होते ना, जितना काल था उससे ज्यादा निकलते, तो अतीत काल से असंख्यात गुने ही होते। जब ज्यादा निकलते तो भी क्या होते? असंख्यात गुने ही होते। अंतर्मूर्त काल के द्वारा यदि प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण जीव त्रसों में उत्पन्न होते हैं तो अतीत काल में कितने होते? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि से प्रमाण राशि का भाग देने पर अतीत काल से असंख्यात गुणित त्रस राशि प्राप्त होती है। इससे जाना जाता है अतीत काल में त्रस भाव को नहीं प्राप्त हुए जीवों का अस्तित्व है। अतीत काल में त्रस भाव को नहीं प्राप्त हुए जीवों का अस्तित्व और जीवों के सिद्ध होने पर भी संसारी जीवों का विच्छेद नहीं होता। ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इससे क्या पता चलता है कि अतीत कालों में जो क्या नाम है सो त्रस जीव को जो नहीं प्राप्त हुए वे जीव बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सिद्ध होने पर भी संसारी जीव राशि का विच्छेद नहीं होता। अतीत काल में त्रस भाव को नहीं प्राप्त हुए जीवों का अर्थात नित्य निगोद जीवों का अस्तित्व है, ठीक है, और संसारी जीवों का विच्छेद नहीं होता, यह एक गाथा द्वारा कहा जाता है। अतीत काल में त्रस भाव को जो प्राप्त हुए हैं जीव, वो क्या है? निगोद जीवों का, वो नित्य निगोद जीवों का अस्तित्व है। जो कहना क्या चल रहा है? अतीत काल में त्रस भाव को जो नहीं प्राप्त हुए हैं वे जीव कैसे हैं? तो बोले वे नित्य निगोदी जीव हैं। संसारी राशि का विच्छेद नहीं होता, उसका एक गाथा के द्वारा बताते हैं। अब नित्य निगोद का वर्णन आएगा। अथि अनंता जीवा जेहिन पत्तोतसान परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम नमुचन्ति। अथि अनंता जीवा जेहिन पत्तोतसान परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम नमुचन्ति। मंजू जी जैन।
जयपुर। अति अनंता जीवा जय हिमण पत्तो तसाण परिणाम भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचन्ति। संस्कृत पढ़ लीजिए, वो उनके पास है। दीदी मैं पढ़ू संस्कृत। हाँ पढ़िए, है तो पढ़िए। सन्ति अनंता जीवा एनं प्राप्ता त्रसानां परिणामः भाव कलंक प्रचुरा निगोदवासम न मुंचन्ति। अथि अनंता जीवा, अथि माने है, अनंता माने अनंत, जीवा माने जीव। जेहिम न पत्तो तशान परिणामो, जेहि माने जिन्होंने, न पत्तो नहीं प्राप्त किया है, तशान माने त्रश, परिणामो माने परिणाम को। क्या कहते, त्रश परिणाम को नहीं प्राप्त होने वाले अनंत जीव हैं। भाव कलंक, क्या कारण से भाई क्यों नहीं प्राप्त किए, तो कहते भाव कलंक सुपौरा। भाव सुपौरा माने प्रचुर, भाव कलंक से मतलब भाव कलंक, भाव कलंक प्रचुर हैं। इसके कारण क्या होता है, निगोद वासम न मुंचन्ति, निगोद वास को वो छोड़ते नहीं हैं। जिन्होंने दीदी भाव कलंक का अर्थ, दीदी प्रणाम, भाव कलंक का अर्थ ऐसा लेंगे अति संक्लिष्ट परिणाम। संक्लिष्ट परिणाम, हाँ जी संक्लिष्ट परिणाम तो यहाँ पर वो चीज है कि भाई उनके क्या परिणाम होते होंगे। हाँ उनके मतलब लिखा हुआ ही वही है कि वहां से निकलेंगे। वही चीज है ना कि देखिए ना तो वहां पर मन है ना, और कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना है नहीं, केवल क्या है, कर्म फल चेतना है, केवल कर्म चेतना है नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि संक्लेश परिणामों से, तो जहाँ जैसे कहा जाता है ना भाई, एक इंद्री को मारो तो कम पाप लगता, दो इंद्री को मारो तो कम पाप लगते, उससे ज्यादा लगता, तीन को मारो तो उससे ज्यादा लगता। तो वैसे ही वहां पर जितने परिणामों की अध्यवसाय स्थान हो सकते हैं, उसमें जिनके ऊंचे वाले स्थान रहते होंगे वो नहीं त्यागते होंगे। आखिर में उसमें से लोग आ तो रही है ना, तो जिनके अध्यवसाय स्थान निचले स्थान के रहते होंगे वो आते होंगे। सभी में क्राइटेरिया तो है ही ना भाव की, उनके हिसाब से। तो कोई तो भाव नहीं है, कुछ भी तो नहीं होता। ये तो सिर्फ बोल दो के सिवा कुछ नहीं समझ। जीव तो है ही है ना, जीव तो है, जहाँ जीव है वहाँ परिणाम है। क्या परिणाम होंगे उनके ऐसे? माने छोड़ते हैं ना भाभी, हाँ मुंचन्ति माने छोड़ते हैं। हाँ नहीं त्याग, हाँ नहीं त्यागते, न मुंचन्ति मतलब नहीं छोड़ते, किसको, निगोद और जेहि माने के तसाण जैसे उन्होंने क्या जी क्या तसाण, हाँ जेहि माने जिन्होंने, नहीं तसाण तसाण त्रस के द्वारा, त्रस परिणाम, त्रस के परिणाम। जिन्होंने अतीत काल में कदाचित भी त्रस परिणाम प्राप्त नहीं किया, तो बेचारा परिणाम कुछ उसको हो ही नहीं सकता, वो क्या परिणाम करेगा। ऐसे अनंत जीव नियम से हैं। नीचे कुछ लिखे हैं क्या, अन्यथा संसार में भव्य जीवों का अभाव प्राप्त होता है। उनका अभाव है नहीं, क्योंकि उनका भव्य जीवों का अभव्य होने पर, अभाव होने पर अभव्य जीवों का भी अभाव प्राप्त होता है, और वह भी है वह भी है नहीं, क्योंकि उनका भव्य और अभव्य जीवों का अभाव होने पर संसारी जीवों का ही अभाव हो जाएगा। क्यों भव्य जीवों का अभाव होने पर अभव्य जीवों का अभाव क्यों हो जाएगा? क्या कैसे सिद्ध करें इसको? पंचाशती काय की परिप्रेक्ष्य में सिद्ध होगा, करिए तो कौन करेंगे? क्या दोबारा पूछिए प्रश्न, आपने क्या पूछा? ये यहाँ पर कहते हैं भव्य जीवों का अभाव होने से अभव्य का भी अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? भव्य जीव का अभाव, भव्य तो मोक्ष नहीं जाते, वो तो बने रहेंगे। प्रत्येक पक्ष को प्रतिपक्ष रहता है, तो भव्य का प्रतिपक्ष अभव्य है, इसके लिए भव्य का अभाव हुआ तो अभव्य का भी अभाव। इसीलिए मैंने कहा ना कि पंचाशती काय में पहुंच जाइए।
प्रतिपक्ष अगर अभाव हो जाएगा तो जो सपक्ष है वो भी, किसी को आप काला कहते हैं, कोई गोरा है तब तो कहते हैं ना काला है। अब गोरे नाम की चीज ही नहीं हो तो किसी को काला कहेंगे क्या? कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए सभी चीजें प्रतिपक्ष अपने लोग पढ़े थे पंचास्तिका में, बहुत अच्छी गाथा आई थी, मुझे गाथाएं नहीं याद है, कि सभी चीज, सभी जितने भी तत्व हैं सब प्रतिपक्ष के सहित हैं। अगर प्रतिपक्ष सहित नहीं हो तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। बहुत सुंदर। और वह भी है क्योंकि संसारी जीव भव्य व अभव्य दो ही प्रकार के हैं, और संसारी जीवों का अभाव भी नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों का अभाव होने पर असंसारी मुक्त जीवों का भी अभाव हो जाएगा। फिर किसको मुक्त कहेंगे? तो जीव राशि अपने को याद आ गई होगी। पंचास्तिका की गाथा तो नहीं याद है नंबर, पर वक्तव्य सबको याद आ गया होगा। वहां पर भी यही लॉजिक दिए थे, बौद्ध वगैरह को लेके, चारवाक को लेकर के, है ना, यही सब लॉजिक दिए थे। 8 गुण जो बताए गए थे इसमें यही लॉजिक दी गई थी। शंका, संसारी जीवों का अभाव होने पर असंसारी मुक्त जीवों का अभाव कैसे संभव है भाई? समाधान, संसारी जीवों का अभाव होने पर असंसारी जीव भी नहीं हो सकते, क्योंकि सब सप्रतिष्ठित पदार्थों की उपलब्धि अन्यथा नहीं बन सकती। फिर कहां से? सप्रतिपक्ष पदार्थों की, प्रतिपक्ष के सहित किसी भी पदार्थ की उपलब्धि ही नहीं बन सकती, अस्तित्व ही नहीं बन सकता। जब तक सप्रतिपक्ष कोई वस्तु है तभी तक उस वस्तु का अस्तित्व है। इसलिए सिद्ध होता है अतीत काल में त्रस्त भाव को नहीं प्राप्त हुए अनंत जीव हैं। यहाँ पर उपयुक्त गाथा इस प्रकार है। ना समय हो गया है, बहुत ही जल्दी समय हो जाता है, इतना तो कुछ समझाते भी नहीं। याद नहीं, सपटी पक्का ऐसा कुछ उसमें वर्ड भी था। हाँ, सपटी पक्का उसमें वर्ड था। हाँ, गाथा एक बार पढ़ने से गाथा याद आ जाएगी। वहाँ पर पंचास्तिका बहुत अच्छा ग्रंथ था, बहुत ही सब जगह देखिए वो अपने को काम आ रहा है ना। पंचास्तिका की मतलब वक्तव्य हमारे पढ़ाई करके सब जगह काम आ रहा है। समय हो गया भाई, समय का तो पता ही नहीं चलता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। कभी एक आध बार समय मिले ना दीदी तो पंचास्तिका फिर से ले लेना। हाँ, वही हमको भी लग रहा है, आप मेरे मन की बात बोल दी। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। नहीं, अब और ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, और ज्यादा समझ, बिल्कुल सही, बहुत नहीं समझे थे ना वो अब फिर से समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीज नहीं भी समझ में आई थी, ऐसा नहीं है क्योंकि पंच पदार्थ में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब पढ़े थे। 14 धारा के बाद शाम को ले लेना दीदी। अब तो या तो वो ले लीजिए या फिर आप लोग कह रहे हैं स्तोत्र सबकी उच्चारण कराने का। दीदी पहले तो स्तोत्र के उच्चारण वो डेली करते हैं, इसलिए पहले उनका उच्चारण जरूरी है। वो भी ठीक है। फिर कोई कहते हैं अष्टपाहुड़ लेना, तो आप लोग नहीं दीदी, इतने सारे तीनों टाइम बड़े बड़े ग्रंथ होने से नहीं होता है दीदी, फिर वापस पढ़ नहीं पाते हैं, गृहस्थी भी है तो फिर। अष्टपाहुड़ ग्रंथ वैसा नहीं है, और बहुत ही मतलब सबका मन लगने लायक चीज, क्योंकि मैं उसका स्वाध्याय कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है, ऐसे तो मुझे पता नहीं रहता। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, मतलब कुंद आचार्य को हमको जो लगता है कि सबका मन लगने लायक, सबका मन लगने लायक अष्टपाहुड़ी है। जैसे समय ये सब है ना। अष्टमी 14 को करवाइए ना उच्चारण, अष्टमी 14 को उच्चारण करवाइए, बाकी उच्चारण करवाइए। और तुम्हारी क्या नियम सार है, प्रवचन सार है, ये सब भी कुंद आचार्य के हैं। पर इन सब में थोड़ा सा है ना, जैसे थोड़ा सा उदासीनपना मुझे लगता ज्यादा है, जो कि अष्टपाहुड़ में नहीं है। अष्टपाहुड़ तो बिल्कुल मतलब अपने लोग के लायक है, जिसका नहीं भी मन लगता स्वाध्याय में उसका भी मन लग जाएगा, इस टाइप का ग्रंथ है। और भाभी समाधि तंत्र कैसा होता है? समाधि तंत्र में क्या है? समाधि तंत्र मैंने पढ़ा नहीं अभी तक दीदी। बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। 105 श्लोक है। हाँ, इतने श्लोक है। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। मात्रा पदवाक्यहीनं प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी यावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहन जो तेरा सरना गए सो पावे सुख जय। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्गंत
दयाधर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। नौबार सादर प्रणाम नमस्कार। दीदी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।